राजनीति तो किसके लिए होता है? जाति से होता है, गरीबी के लिए होता है, भुखमरी, बेरोज़गारी इसी के लिए ना होता है। तो जाति जनगणना जो बिहार सरकार करवा रही है, इससे तो स्पष्ट यही ना पता चलता है कि कित किस जाति के कितने लोग हैं, हुँ, उसका आँकड़ा क्या है, हुँ, उसकी गरीबी क्या है, हुँ, उसके घर में गाड़ी है कि नहीं, ज़मीन हुँ, जायदाद है कि नहीं। जाति जनगणना के साथ-साथ तो सरकार और भी बहुत सारा चीज़ को सर्वे हुँ, करा रही है, उससे पूरा उसका बायोडाटा आ जाएगा, हुँ, उसका पूरी आर्थिक स्थिति, सामाजिक हुँ, स्थिति आ जाएगी और विधानसभा में पारित किसने करवाया? बीजेपी जो विरोध कर रही थी, हुँ, विधानसभा में उस समय नीतीश कुमार साथ थे तो अच्छा लग रहा था। हुँ। अभी नीतीश कुमार जी अलग है तो आपको खराब लग रहा है। तो जाति जनगणना पे अवेयर होंगे, अपने डाटा को हुँ, सरकार को देंगे, इसमें विद्वेष की क्या बात है? कौन लोग लड़े? हम लोग तो खुश हैं, हुँ, हम एक दलित हैं और हम लोगों को समाज में एक प्रतिष्ठा है, नाम है, हम तो चाहते हैं कि हो, तो कौन लड़ाई करेगा? वो वही लोग हैं जो काबिज़ हैं, जो सभी चीज़ों पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, तो इससे तो सब कुछ पता चलेगा। जाति जनगणना से सबको फ़ायदा है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी के सभी लोगों का ना डाटा जैसे अब बिहार में पता होगा कि कितना भूमिहार है, हुँ, कितना राजपूत है, हुँ, कितना ब्राह्मण है। तो भाई सरकार जिसकी भी रहेगी, वो हुँ, पता चलेगा ना भाई कि इतना जनसंख्या भूमिहारों का है, हुँ, यादवों का है, राजपूतों का है, हुँ, ब्राह्मणों का है, हुँ, पासवानों का है, चमारों का है, कुर्मी का है, हुँ, पटेल का है, जो भी है सबका पता चलेगा ना, उसके अनुसार पॉलिसी का जन कल्याण की योजना बनेगी ना। जो लोग कुंडली मार के विरासत की राजनीति को कर रहे हुँ, हैं कि जिसका बेटा नेता है तो बाप नेता था, बेटा भी बनेगा, भतीजा हुँ। ये अनशन सब ये सब कर रहे हैं, एक पता चलेगा। अब बहुत सारे लोगों का जो अनुसूचित जाति है, ओबीसी में लोग हैं, उन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है राजनीति में। ये एक जागरूकता भी आएगी कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारा आखिर वोट का मलाई कौन खा रहा है? बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर के बिहार में राजनीति भी गर्मा गई है। गर्मा गई है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब साथ में थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, तो उनका कहना था कि जातिगत जनगणना पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे और साथ में सदन से 2-2 बार जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के पारित भी करवाया गया। अब उनका स्टैंड बदल गया है। कहना है कि मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और इसका कोई आधार नहीं, बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। इन सभी मसलों पर बात करेंगे, हमारे साथ में दलित नेता अमर आज़ाद हैं। अमर आज़ाद जी, जातिगत जनगणना की तो शुरुआत हो चुकी है। भाजपा का अब रुख दूसरा आ गया है कि जातिगत जनगणना करवाने का सिर्फ़ एक ही मकसद है, अपने फ़ायदे के लिए जाति के नाम पे राजनीति करने के लिए। राजनीति तो किसके लिए होता है? जाति से होता है, गरीबी के लिए होता है, भुखमरी, बेरोज़गारी इसी के लिए ना होता है। तो जाति जनगणना जो बिहार सरकार करवा रही है, इससे तो स्पष्ट यही ना पता चलता है कि कित किस जाति के कितने लोग हैं, हुँ, उसका आँकड़ा क्या है, हुँ, उसकी गरीबी क्या है, हुँ, उसके घर में गाड़ी है कि नहीं, ज़मीन हुँ, जायदाद है कि नहीं। जाति जनगणना के साथ-साथ तो सरकार और भी बहुत सारा चीज़ को सर्वे हुँ, करा रही है, उससे पूरा उसका बायोडाटा आ जाएगा, हुँ, उसका पूरी आर्थिक स्थिति, सामाजिक हुँ, स्थिति आ जाएगी और विधानसभा में पारित किसने करवाया? बीजेपी जो विरोध कर रही थी, विधानसभा में उस समय नीतीश कुमार साथ थे तो अच्छा लग रहा था। हुँ, अभी नीतीश कुमार जी अलग है तो आपको खराब लग रहा है। तो राजनीति तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जाति जनगणना तो विधानसभा से पारित हो चुका है। हम लोग तो यह माँग करते हैं कि पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए, जिससे पूरे देश का जो लोग हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या है, उसके अनुसार उनको उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, वो आरक्षण हो, हुँ, रोज़गार हो, शिक्षा हो, उसको न्याय देने की हुँ। बात हो, सब चीज़ पर उसका अधिकार होगा। हम लोग तो माँग करते हैं, पर एक समर्थन तर्क करते हैं। ये दिया जा रहा है कि अगर जाति का जनगणना हुआ, तो समाज में जातीय भेदभाव बढ़ेगा, जातीय नफ़रत बढ़ेगा। अभी भेदभाव नहीं है क्या? एससी-एसटी एक्ट इतना दिन से है, तो दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहा है क्या? इसका मतलब एससी-एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए। दहेज प्रथा का कानून है, हुँ, क्या दहेज प्रथा से नहीं हुँ, अभी नहीं ले रहे हैं हुँ, सब क्या? देखिए, बहुत सारा चीज़ कानूनी रूप में होता है, मगर समाज में उसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये हुँ, अवेयरनेस है। तो जितने लोग जाति जनगणना पे अवेयर होंगे, अपने डाटा को हुँ, सरकार को देंगे, इसमें विद्वेष की क्या बात है? कौन लोग लड़े? हम लोग तो खुश हैं, हुँ, हम एक दलित हैं और हम लोगों को समाज में एक प्रतिष्ठा है, नाम है, हम तो चाहते हैं कि हो, तो कौन लड़ाई करेगा? वो वही लोग हैं जो काबिज़ हैं, जो सभी चीज़ों पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं।
तो इससे तो सब कुछ पता तो चलेगा। आप दलित हैं, दलितों का तो जाति गिनती होता ही है, तो फिर भी आप लोग क्यों होता है समर्थन कर अलग रहे बात है, मगर सबका हो हम लोग चाहते हैं, सबका सबका ओबीसी का हो, जनरल का हो, हैं? तो जाति जनगणना से सबको फायदा है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी के सभी लोगों का ना डाटा। जैसे अब बिहार में पता होगा कि कितना भूमिहार है, हुँ, कितना राजपूत है, हुँ, कितना ब्राह्मण है। तो भाई सरकार जिसकी भी रहेगी वो हुँ, पता चलेगा ना भाई कि इतना जनसंख्या भूमिहारों का है, यादवों का है, राजपूतों का है, ब्राह्मणों का है, हुँ, पासवानों का है, चमारों का है, कुर्मी का है, हुँ, पटेल का है, जो भी है सबका पता चलेगा ना। उसके अनुसार पॉलिसी का जन कल्याण की योजना बनेगी ना, जनसंख्या मालूम रहेगा आपको, तभी ना आप कुछ कर पाइएगा वो लोगों के लिए। तब ना लोगों को रोजगार देने के लिए व्यवस्था होगी। हम तो केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि पूरे देश में जाति जनगणना कराना चाहिए और पूरा एक डाटा आ जाएगा, आर्थिक सर्वे भी हो जाएगा, सामाजिक सर्वे भी हो जाएगा, जिससे पॉलिसी बनाने में और एक नया राजनीतिक उभार भी आएगा। जो लोग कुंडली मार के विरासत की राजनीति को कर रहे हैं कि जिसका बेटा नेता है तो बाप नेता था, बेटा भी बनेगा, भतीजा ये अनशन सब ये सब कर रहे हैं, एक पता चलेगा। अब बहुत सारे लोगों का जो अनुसूचित जाति है, ओबीसी में लोग हैं, उन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है राजनीति में। ये एक जागरूकता भी आएगी कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारा आखिर वोट का मलाई कौन खा रहा है, ये तो पता चलना चाहिए ना वोटरों को। पता चल जाएगा तो इसमें दिक्कत एक कहीं नहीं एक है। तर्क ये दिया जा रहा है कि यादव, कुर्मी और कुशवाहा अपनी संख्या से ज़्यादा आरक्षण ले चुके हैं। यानी कि आरक्षण जो सरकारी नौकरियों में हो या फिर राजनीति में हो, सबसे ज़्यादा उन्हीं जातियों में से है। कितनी सहमत हैं आप? है ना? है, नौकरी है, अलग बात है, ठीक तो ठीक है ना, वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी हुँ, कि कुर्मी कितना नौकरी कर रहा है, यादव कितना है नौकरी कर रहा है, दलित में कितना लोग नौकरी, सब वास्तविक स्थिति पता हो जाए तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा ना। तो इसमें दिक्कत कहाँ किसी को होने होने जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और भी ओबीसी की जो जातियां हैं उनको पता चलेगा ना भाई हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है, नौकरी में हम नहीं है, और भी रोजगार व्यवसाय में नहीं है, हमारी ये आर्थिक स्थिति, ये तो एक पता चल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। और राजनीति गरीबों के लिए होती है, जो वंचित है उसी के लिए राजनीति किया जाता है ना। ये राजनीतिक मुद्दा भी ये बने तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को। एक एक बात ये भी चल रही है कि अगर जातिगत जनगणना हुआ, अगर आंकड़े आए, तो आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर के भी विवाद हो सकता है। इस वजह से जातिगत जनगणना नहीं होनी तो चाहिए। आरक्षण नहीं देने के, आरक्षण नहीं दिया जाए, ये कौन, ये सब आरक्षण विरोधी कौन है? भाजपा है। भाजपा अगर भाजपा तो विरोध, समर्थन कर रही है, हम आरक्षण का समर्थन करते तो हैं। आरक्षण तो ये जाति जनगणना का विरोध क्यों हो रहा है? भाजपा वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर बताइए कौन है आरक्षण विरोधी? जदयू, राजद, कौन है? कोई तो होगा ना भाई पार्टी, कांग्रेस, कौन है आरक्षण विरोधी? तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या इतना है तो न्यायपालिका में, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मांगाव बढ़ेगा। आरक्षण जा हम तो चाहते हैं सत्ता के जितने भी स्रोत है, जल, जंगल, जमीन, कल कारखाना, उद्योग, धंधा, खनिज संपदा, सब में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारे पार्टी का भी यही, जनतांत्रिक विकास पार्टी, हमारे अनिल कुमार जी का भी यही नारा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जाति जनगणना बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों से अपील करेंगे कि आप जो पदाधिकारी जा रहे हैं उनको सही जानकारी दीजिए कि आपके घर की क्या स्थिति है, आपके कितने परिवार हैं, बाहर रहते हैं या घर पर हैं। पर जाति पूछना गलत बात है ना। क्या एक गलत एक बात एक है? एक तर्क दिया जा रहा है कि जाति पूछने से क्या हो जाएगा? जाति पूछना अच्छा, गलत बात जाति है। पूछना गलत बात, जाति के आधार पे आरक्षण मिल रहा है, जाति के आधार पे शादी ब्याह हो रहा है, जाति के आधार पे दलितों पर शोषण हो रहा है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, जब जाति के आधार पे न हो रहा है तो अभी भी तो शोषण नहीं रुका है जाति के आधार पे। जब जाति व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था तो वेद पुराण में भी है ना जी? जो जो पूरा हिंदुत्व का एक बड़ा जो है ग्रंथ है, उसमें भी तो जाति व्यवस्था की बात की गई है ना। ब्राह्मण है, शूद्र कौन है, ये कौन है, तो आप आंकड़ा पता चल जाएगा ना कि कौन क्या है, किसकी कौन क्या कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है। अभी तक आज़ादी के इतने वर्ष बाद 1931 में ही हुआ था जनगणना, उसके बाद 41 में हुआ, फिर 1951 में ये सब हुआ, फिर इधर भी सरकार करवाया था, मगर आंकड़ा को भारत सरकार भी जाति जनगणना करवाई थी पर उस आंकड़ा को पब्लिश नहीं किया। क्या कारण है? तो बिहार में हो रहा है। तो बिहार में जब जाति जनगणना पब्लिश होगा तो पूरे देश में भी ये मांग जोर पकड़ेगी कि पूरे देश में जाति जनगणना
हो और ये हम इसका समर्थन करते हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो बिहार में जातिगत जनगणना हो और इसके साथ-साथ देश में भी हो, ऐसा कहना है अमर आजाद, जो कि जनतांत्रिक विकास पार्टी के नेता हैं। और कहीं न कहीं अगर जातिगत जनगणना हुई तो पूरे देश में जो है बहुत बड़ा बवंडर मचने वाला है, घमासान मचने वाला है, क्योंकि आरक्षण का भी प्रावधान पर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। बहरहाल बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।